हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दे ताकि आपको आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और सभी को हैप्पी होली। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से आप ये होली सेलिब्रेट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को यहां से। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड जरूर कर ले और साथ में ये रेटिंग भी दे सकते हैं। 5 स्टार की रेटिंग दे करके अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। शाबाश, आते जाओ बच्चे, आते जाओ, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे एक बार जुड़ते जाइए फटाफट जितना जल्दी हो सके। ओके, तो बेटा देखो, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले एक शानदार सा कोटेशन है, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर काबिलियत हीरे की रखते हो तो अंधेरों में चमक के दिखाओ। क्या कहा? अगर काबिलियत हीरे की रखते हो तो अंधेरों में चमक के दिखाओ, वरना उजाले में तो शीशे भी चमक मारते हैं। वाह 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 वाह। हाँ देखो, हमारे एडिटर इरशाद कर रहे हैं। आज हमारे एडिटर हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर सुमित। ठीक है, सुमित जी जो इतने हैंडसम पर्सनालिटी, 3 बार हॉलीवुड से ऑफर आया। ठीक है, इतने हैंडसम पर्सनालिटी की क्या बताए, कितने हैंडसम पर्सनालिटी। ये बच्चे जो है हर बार बस एक ही सवाल पूछते हैं, सर आज एडिटर कौन है। हर बार आप रोहित को रोस्ट करते हो, हर बार आप जो है वहां पे एक और है, कौन सा लाश है वो, उस बिल्डिंग में कौन सा लाश बैठता है, कैलाश, उसको रोस्ट करते हो। सर जी आज आपके सामने कौन है? मुझे पता रहता है आप लोगों का सवाल यही है। तो आज हमारे सामने एडिटर बैठे हैं हमारे प्यारे सुमित। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये क्वेश्चन पैराजंबल वाले, बहुत दिन से आप लोगों का जो ये एरर और क्लोज टेस्ट वगैरह चल रहा था, पैराजंबल काफी पहले निकल गया, तो इसको क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। चलिए तो सारे बच्चे एक बार शुरू कर दीजिए। देखिए कौन कौन बच्चा आया है, बहुत बढ़िया। निधि, पंकज, मोहित, सुमित, ठीक है, अल्फाज, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। एक बार ये क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप लोगों को करना क्या है, 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसको करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ में अपने आंसर, मतलब जो भी है आपका रिलेवेंट से कुछ भी लॉजिक जो आपने लगाया है वो भी बताएंगे। तीर तुक्का नहीं चाहिए मुझे, तीर तुक्का नहीं चाहिए। ए बी सी डी जो आपको सही आंसर लग रहा है वो बताना है विद लॉजिक कि सर इसका ऐसा हुआ तो क्यों। ठीक है, चलिए मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से कीजिए फटाफट, जल्दी से सारे बच्चे कीजिएगा। बहुत बढ़िया, मैं माइक को थोड़ा सा से लगा लेता हूं अपने कॉलर पे। ओके, हाँ बेटा करते जाओ। सुमित बहुत बढ़िया, मोहित ठीक है, निधि, काव्या, सौम्या बढ़िया। चलो CBAAD। ओके, मैं टाइमर भी दे देता हूं, ये लो साथ में आपके टाइमर भी मैं यहां पे रख देता हूं। स्टार्ट, टाइमर भी स्टार्ट है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोग आंसर कीजिए। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। बस टाइम अप, 1 मिनट देने की जरूरत नहीं है, 7 सेकंड पहले खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे, किसी का CDBAAC बढ़िया। अब चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। वैसे मैंने सारी स्लाइड के अगली स्लाइड में आपको इसके आंसर दिए हैं। आपको जब इसका PDF मिल जाएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये इसके PDF जब आपको मिलेगा तो आपको खुद दिख जाएगा यहाँ पे इसका, इसके बाद वाले इसके अगले PDF उसमें स्लाइड में इसका सही आंसर क्या था। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे
यहां पे मैंने आपको तरीका बताया चेक करने का, क्या? पी पी सी और ए, पी पी सी ए, पैराजंबल को सॉल्व करने का इससे आसान तरीका नहीं है। पी पी सी ए मतलब प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल, इसके बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे पहले तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो टाइम बचाने के लिए। कैसे? यहां पे देखो स्टार्ट हो रहा है पी से, आर से, एस से, क्यू की तो बात ही छोड़ो। अब यहां पे आप चेक करो क्या एस से स्टार्ट हो सकता है, चेक करो एक बार। ऑल्सो नॉन, बिल्कुल नहीं होगा सर, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आर से चेक करो, आर से होगा आफ्टर रशिया शॉट, एक पल को पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। अच्छा पी से होगा द व्हेन यू टॉक एम्ड, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब ये चेक करो कि खत्म किस किस पे हो रहा है। यहां पे आप चेक करो तो क्यू, फिर एस और फिर पी, ठीक है, क्यू एस और पी। अब चेक करो क्या पी पे खत्म हो सकता है सेंटेंस, पी पे खत्म हो सकता है क्या? देखो यहां पे लिखा है द वेनियर टॉक एम्ड टू एट रिवाइविंग द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन बाद में कॉमा भी है, नोटिस करो कॉमा पे खत्म नहीं होता कभी भी सेंटेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो ये गलत है आपका। अच्छा क्यू और एस पे चेक करो, क्या खत्म हो सकता है क्यू पे या क्या खत्म हो सकता है एस पे, चेक करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेड एंड डिफेंस टाइज विद ईरान, ओके, एस पे खत्म करो। ऑल्सो नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील हैव हिट अ वॉल, ये भी पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अ वॉल एक अधूरी सी मीनिंग दे रहा है, फिर भी क्वाइट पॉसिबल कि इसके आगे हमें और एक बार देख लेना चाहिए। क्या पी के बाद एस आ सकता है या पी के बाद क्यू आएगा, चेक करके देखो। पी वाला लाइन, ठीक है, द वेनिया टॉक एम्ड एट द रिवाइविंग ऑफ जेसीपीओए, राइट, इसके बाद एस लगाओ, इसके बाद एक बार एस लगाओ। ऑल्सो नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील, मतलब इसी को ईरान का न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, जेसीपीओए को ईरान का न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। अच्छा क्यों लगा के देखो एक बार, द वेनियर टॉक एम टू रिवाइविंग द जेसीपीओए फ्यूचर ट्रेड एंड डिफेंस टाइज विद ईरान, ना ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब इसको हम ईरान की डील भी कहते हैं, ये इसकी मीनिंग सही बन रही है कि ऑल्सो नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील हैव हिट अ वॉल, हैव हिट अ वॉल, अब आर लगा के देखो, हैव हिट अ वॉल आफ्टर रशिया शॉर्ट सैंक्शन। अभी आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का ये जो चल रहा है सारा, जो टसल चल रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैं सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन बनाता हूं ना उसी में से, क्योंकि ये कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरे चैनलों की तरह कॉपी पेस्ट मारा हो गया, भाई मेहनत लगती है। सुबह जो मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, उसी में से मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, ठीक है। आप अगर न्यूज़पेपर को डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये उसी में से निकला हुआ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इससे आपके डबल ट्रिपल फायदे। पहला फायदा कि इसमें आने वाले कई नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं वोकैबुलरी के। दूसरा फायदा क्या होता है इससे आपको, दूसरा फायदा आपका ये भी होता है कि यहां पे आपको जो है एक समझ लो करंट अफेयर टाइप का आपका रिवीजन हो जाता। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या कि किसी तरीके का कॉपीराइट की दिक्कत नहीं, चलो है ना, मतलब एक तरीके से बिल्कुल नया नया ताजा ताजा फ्रेश मिलता है आपको, राइट। चलिए, और वैसे भी ये कहीं पे आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर के होते हैं सारी चीजें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं साइड होता हूं, ये लो। चलो हाँ बेटा, करो करो करो, बहुत बढ़िया, करते जाओ, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत खूब। हो गया बेटा, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे इसका सही जवाब, आप लोगों की कोशिश अच्छी, देखो कोशिश सारे किया करो, सही हो चाहे गलत हो, याद रखो सेंटेंस आपका चाहे सही हो चाहे गलत हो, आंसर कैसा भी आए कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि गलत जब तक नहीं करोगे सही नहीं सीखोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
थोड़ी बेइज्जती हो जाए अलग बात है, हार नहीं होती लेकिन, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने QS ओके, CCD। देखो अब मैं बताता हूं इसका सही जवाब। अब देखो यहां पे आप लोग चेक करो कि सर किस पे स्टार्ट हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है, ठीक है, किस पे स्टार्ट किस पे एंड। ये ESIC के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता है, इसलिए आपको थोड़ा इजी हल्के लेवल का ही दिया। देखो कैसे, यहां पे देखो किससे स्टार्ट और किससे एंड, वो एक बार जरा चेक करें आप लोग। देखो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे Q, P, R और R, ठीक है, RR 2 बार है और QP एक बार है ना। चेक करो क्या Q पे स्टार्ट हो सकता है, रिमूविंग सैंक्शन और ईरान, ओके। क्या P पे शुरू हो सकता है, विच इज शॉट अप आफ्टर, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। अच्छा आर पे चेक करो, द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, फुल स्टॉप, लेकिन यहां पे खत्म होने का चांस नहीं लग रहा है। अच्छा अब देखो यहां पे खत्म किस किस पे हो रहा है, पी पे चेक करो, क्या पी पे खत्म होगा विद शॉट अप आफ्टर, यह गलत, पी पे तो खत्म हो ही नहीं रहा, हटाओ इसे। क्या क्यू पे खत्म होगा कि रिमूविंग सैंक्शन और ईरान एंड लेटिंग ईरान ऑयल, अब ईरान के ऑयल को क्या, अब यहां पे देखो साफ साफ आपको दिखेगा कि जब हमारे पास लेट लिखा है ना, कहां गया, अभी कहीं लिखा हुआ था, हाँ ये रहा, लेटिंग ईरान ऑयल, जैसे बोलते ना कि लेट मी डू दिस, लेट हिम डू दिस, है ना, लेट हिम गो। तो यहां पे जब भी हम लेट वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आती है, तो पक्की बात है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये रही एस, यानी क्यू के बाद एस आना चाहिए जस्ट बाद। चेक करो क्यू के जस्ट बाद एस कहां आ रहा है, क्या यहां पे आ रहा था, नहीं, यहां पे आ रहा था, नहीं, ये दोनों कट गया, यहां पे आ रहा है, ये यहां आ रहा है। चलो चेक करते हैं, क्या एस पे खत्म हो सकता है सेंटेंस, एक बार चेक करो, क्या एस पे खत्म होगा, नहीं खत्म होगा क्योंकि यहां कॉमा लिखा हुआ है। देखो एंटर द ग्लोबल मार्केट कुड ऑल्सो ईज ऑयल एंड गैस प्राइसेस, कॉमा, अब कॉमा पे खत्म होगा नहीं, आंसर आया आपका ए फॉर एप्पल, ये आ गया आपका आंसर। आसान है कि नहीं है, एक बार कमेंट करके बताओ। मतलब आप लोगों को कुछ भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, आप लोगों को क्या करना, सही को छोड़ के गलत ढूंढो, सही को छोड़ो गलत को ढूंढो, गलत को पहचानो और उसको काटते जाओ, सही अपने आप मिल जाएगा। सिर्फ आपको काटने में एक्सपर्ट बनना है, किसमें, काटने में एक्सपर्ट बनना है। जैसे आप लोगों का कभी कटा होगा ना, तो उसी तरीके से काटने में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। जब आप काटने में एक्सपर्ट बन जाओगे ना तो आप सही सीख जाओगे, ठीक है। काटने में मतलब ऑप्शन, गलत ऑप्शन को काटने में एक्सपर्ट बनना है। अगर जिस दिन आप गलत ऑप्शन काटने में एक्सपर्ट बन गए, आप आगे बढ़ जाओगे जीवन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैं साइड होता हूं, आप लोग कीजिए। सारे बच्चे करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो अब देखते हैं इसका सही जवाब। ठीक है बहुत बढ़िया, बात पहले करोगे तुम सारे हैं। हाँ हमारा एडिटर पे नजर लगा रहे हो, इतने हैंडसम है वो, बताओ, शादीशुदा है, उन पे नजर नहीं डालना है बिल्कुल भी, है बताओ। हमारा एकमात्र रोहित था प्यारा सा, है उस पर तुमने नजर मार दी, बताओ, उसका ब्रेकअप करवा दिया तुमने। एक हमारा राहुल है, राहुल वो दूसरे वाली बिल्डिंग में मेरी क्लास जिसमें होती है 12 बजे वाली 2 बजे वाली, वो इतना गजब का हैंडसम पर्सनैलिटी भाई साहब, कुल मिला के 20 किलो वजन कपड़ों समेत, समझ रहे हो, और 2 किलो का जूता हाथ में उठा के, इतना बढ़िया गजब पर्सनैलिटी। अब बताओ, अब तुम लोगों ने जो है उसके पीछे पड़ गए, उसे इंस्टा पे ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें अलग ढूंढ रहा है, मतलब वो भी बेचारा सोच रहा है सर जी कहाँ मौज लेते हो आप भी, नहीं। चलो आंसर पे आ जाए। हाँ इनको छोड़ दो, हमारे बड़े खतरनाक वाले हमारे एडिटर है सुमित जी, समझे, हैंडसम, अबे हैंडसम, ऋतिक रोशन फेल है इनके आगे। चलो देखो, आ न्यूक्लियर बॉम्ब दो द ईरानियन लीडरशिप हैज रिपीटेडली वगैरह वगैरह, लेसन पे आते रख। आप सीधा आंसर पे आते हैं, यहां आर पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी आर पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी आर पे स्टार्ट हो रहा है, ये लेकिन एस पे स्टार्ट हो रहा है। चेक करो क्या एस पे स्टार्ट हो सकता है, चेक करते हैं। हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम टू मेक,
हैविंग से एक पल को देखे तो होता है, लेकिन यहां पे कुछ लॉजिकली बनेगा नहीं, ठीक है। टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब टू द ईरानियन ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्यों लीडरशिप हैज रेपिटेडली क्लेम्ड, यहां पे जो इससे सेंस बनेगा नहीं, अगर इससे बेहतर कोई मिलता है तो हम उस पे जाएंगे पहले, ठीक है। चेक करो, आर पे स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट बिलीव ईरान इज जस्ट मंथ्स अवे फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बताना पड़ेगा ना। अब देखो फ्रॉम जो है एक प्रपोजिशन होता है, आपको पता है कि इसके बाद आईएनजी आता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं थैंक्स फॉर कम या कमिंग, क्या होता है बताओ, थैंक्स फॉर कम या थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर डांसिंग है, बिफोर गोइंग एनीवेयर ऐसे करके बोलते हैं ना, यानी कि अवे के बाद फ्रॉम आ रहा है तो हैविंग आना चाहिए, आईएनजी में आएगा, ठीक है। तो जस्ट मंथ अवे फ्रॉम हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम, ठीक है। यानी कि इसका पक्का यकीन हो गया हमें, एस के बाद आर के बाद एस और एस के बाद आपका पी, तो आर के बाद जस्ट बाद एस देख लो कहां लिखा है, यहां पे आर के बाद एस है नहीं, आर के बाद एस है नहीं, आर के बाद एस है नहीं, आंसर आ गया आपका बी फॉर बॉय। आंसर आपका चेक कर लो, बी फॉर बॉय आ गया कि नहीं आया। यानी कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना यार, बहुत आसान, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये, इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक बार दिल से ध्यान से पढ़ लोगे ना आर के महतो सर के साथ, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात का, हमारे प्यार संदीप सर की कसम, हमारे प्यारे सुमित एडिटर की कसम, जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे इस सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब इस मेथड को नहीं भूल पाओगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आया, चलो सारे लोग कीजिए एक बार फटाफट से, मैं साइड हो गया हूं, ये लो करते जाओ बढ़िया। चलो, अरे तुम लोग हैवी ड्राइवर हो, हैवी, बढ़िया। देखते हैं, हो गया डन। ये देखो, ये पगला कहीं का, नालायक कहीं के, तुम ना मानते नहीं हो, बात पहले कर लो तुम आपस में। तो कह रहा है ये सर जी एक बार चेन खोल दो, अबे चेन क्या मतलब, कहाँ की चेन खोल दो तुम्हारा, नालायक कहीं के। ये लो, गर्मी वैसे मुझे भी लग रही है, एसी फिर चालू कर लेते हैं। यहाँ बड़ी दिक्कत है, एसी, ये स्टूडियो ऐसा है, एसी चालू करो तो सीधा मुंह पे हवा आएगी है, और बंद करो तो 10 मिनट पे गर्मी से बंदा मर जाए, ये हालत है, ठीक है। अभी बस सेटलमेंट होने वाला मेरा इसी के चक्कर में। चलो कोई नहीं, अभी ठंडी थोड़ी लगने वाली है, फिर से मैं जैकेट लगा लूंगा। हाँ आंसर साइड तो हो जाओ, ये भाई इतनी देर से साइड ही तो था नालायक। चलो करो, पहले तुम हाय हेलो कर लो, कैसे हो कैसी हो, ये सारी बातें कर लो। ये कह रहा है सर ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, ओ पगले, ओ नालायक मुन्ना बाबू, तुम मार खाओगे मेरे हाथ से, मत पिटाई खाओगे तुम मेरे हाथ से, नालायक कहीं के। दो कमेंट्स एक साथ दिख रहा है ना, इस चैनल के भी इसके भी, तो हो सकता है इस चैनल वाले बच्चे समझे कि सर हम तो ऐसा कोई कमेंट कर नहीं रहे हैं, तो आप देख कहाँ रहे हो, और इस चैनल वाले समझे कि सर ये हम तो कमेंट कर नहीं रहे हैं, आप देख कहाँ रहे हो। मैं आपको बता दूं नालायक कहीं के, ये रिकॉर्डिंग चल रही होती तो मैं तुम्हें बताता ऐसे करके, ये कौन है ये, अच्छा शेखी, अच्छा चलो जो भी नाम है आपका, बढ़िया नाम है, ठीक है। तो भाई रिकॉर्डिंग सामने खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूँ, मारेंगे बहुत है, नालायक कहीं क्या ठन्नी। चलो देखो, अब इस पे आ जाओ वापिस एक बार क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर मत करना तुम लोग, बातचीत नहीं कर लो। ये देखो बच्चे कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं। फोन में भी चालू कर लो क्या, देखो अब यहां पे चेक करते हैं किस किस से स्टार्ट है और किस पे नहीं है। यहां पे देखो एस आ रहा है, पी आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है। बच्ची कह रही है सर आज आप बात क्यों नहीं कर रहे हो हमसे, अबे मतलब क्या ही तुम क्या बताएं तुम्हें भी, नालायक कहीं के। चलो अब देखो यहां इस पे स्टार्ट होगा, द न्यूक्लियर डील रिच्ड इन 2015, ठीक है, स्टार्ट हो सकता है। अच्छा क्या पी पे स्टार्ट होगा, अग्रीमेंट डिस्पाइट इंटरनेशनल, डिस्पाइट समझते हो ना, डिस्पाइट यानी के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, ओके। अच्छा पी पे चेक करो, अग्रीमेंट, अच्छा पी पे हो गया। अब देखो यार पी पे बन नहीं सकता, स्टार्ट नहीं हो रहा है यहां से, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रेपोजिशन अग्रीमेंट डिस्पाइट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दैट ईरान वाज,
कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरा ये भी है कि आर पे खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि देखो लास्ट में द लिखा है, और द लिखा है तो पक्की बात है द के बाद कोई नाउन आएगा, तो आर पे खत्म नहीं हो सकता। ये दोनों तो पहले काट दो। क्यू पे खत्म होगा? खत्म होगा तभी तो दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ये भी और ये भी। ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं एक बार। एस पे स्टार्ट हो रहा है, बस बीच में क्या है? पी आर और आर पी। चलो चेक करते हैं एस के बाद क्या आ सकता है। द न्यूक्लियर डील रिच्ड इन 2015 स्टार्टेड अनवेलिंग इन 2018 एज द ट्रम्प। अब आर लगा के देखो, एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। पॉसिबल है? यस सर। अच्छा इसके बाद एक बार पी लगा के देखो, एज द ट्रम्प अग्रीमेंट डिस्पाइट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे क्यू से पहले क्या आ सकता है, जरा ये चेक करो। आर के बाद लगाओ जरा क्यू, तो आउट ऑफ द फुली कंप्लेंट, या फिर पी के बाद लगा के देखो क्यू। ईरान वॉज, पी के बाद लगा के देखो क्यू आपका, है ना। ईरान वॉज फुल्ली कंप्लेंट। अब यहां पे ज्यादा बेटर क्या लग रहा है? ईरान वॉज फुल्ली कंप्लेंट। पी के बाद आपका क्यू ज्यादा सेटल है, तो आपका आंसर आ गया ये। पी के बाद क्यू ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना था यार, इतना आसान क्वेश्चन। आप बेकार में ए बी में कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आप ना सिर्फ और सिर्फ ये किया कीजिए, एक बार ना कनेक्टिविटी देखा कीजिए दोनों में लिंक लगा करके। ठीक है, ताकि आपको बेहतर मतलब इजीली समझ में आ पाए, टाइम कम से कम आपका कंज्यूम हो, और ज्यादा से ज्यादा सटीक सही आप आंसर कर पाए उन चीजों में। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझे? ये वाली बात आप पहले दिमाग में घुसा लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आया है, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग करना शुरू करो। चलो बच्चों, हो गया? डन? बढ़िया। आवाज ठीक आ रही है ना? एक बार जरा चेक कर लो भाई, आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भाई ठीक है, चलो बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्वेजन सीक रिटर्न गारंटी। अब देखो यहाँ आर पे स्टार्ट है, क्यू पे स्टार्ट है, आर पे स्टार्ट है, क्यू पे स्टार्ट है। अब आप लोगों की बातें अगर बंद हो जाए तो मैं अपनी बातें शुरू करूं यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग मेरे इतने नालायक बच्चे, सौम्या, प्रियांशी, प्रवीण पुनिया, हिलादी दुनिया, जितने भी ऐसे और बच्चे हैं, कीर्ति है, सौम्या है, भौमन्या है, शिवानी है, दीवानी है, हिमानी है, शैतानी है, ये सारे के सारे बच्चे बातें जितनी करा लो। आंटी हो, बिल्कुल आंटी टाइप हरकत है तुम्हारी। आंटी जैसे होते हैं ना कि भाई उनके काम धाम तो होता नहीं है, बस पूरा दिन बैठ करके बस चटियाएंगे हैं, पूरा दिन जो बैठ करके बातें करा लो। बात से इंसान थकते ही नहीं है लड़कियां हैं। अब तो देख रहा हूँ ये लड़के भी दो चार जो इन्हीं की राह पे निकल लिए। अब पढ़ाई पे ध्यान दो नालायको। देखो अब यहाँ आर क्यू चेक करो जरा, क्या आर पे स्टार्ट होगा? रशिया हैज बीन स्लैप्ड हो सकता है। क्यू पे स्टार्ट होगा, सॉरी ये तो मैंने क्यू वाला ही पढ़ लिया। आर पे स्टार्ट होगा, चेक करो। दैट दोस कर्व्स, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दैट तो लग ही नहीं रहा कुछ भी, ये पहले ही काट दो। आप क्यू वाला बन रहा है, ठीक है। रशिया हैज बीन स्लेप्ट, अब देखो यहाँ आर पे आखिरी में खत्म भी हो रहा है, दोनों बिल्कुल हो रहा है। देखो दो विल नॉट लसन प्याज अदरक एंड इट्स टाइज विद ईरान, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। आर पे खत्म हो रहा है, बस बीच में पी एस और एस पी का फर्क है। अब चेक करो क्यू के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका। ईरान हैज बीन स्लैप्ड विद अ बैरेज ऑफ सैंक्शन बाय के बाद चेक करो क्या आएगा, बाय के बाद एस या पी, बाय के बाद बाय द यूनाइटेड स्टेट। सही बात है, अभी आपको पता भी चला होगा यूनाइटेड स्टेट ने कितने सैंक्शन लगाए इसके ऊपर। अच्छा एक बार पी लगा के देखो जरा, सैंक्शन बाय
बाय इन्वेजन। अब बताओ सैंक्शन जो लगाए गए हैं वो इन्वेजन के द्वारा लगाए गए हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लगाए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा उसके ऊपर लगाए गए हैं। समझे बात को? तो क्यू के बाद आपका एस ज्यादा सुटेबल है। आंसर आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से सी फॉर केट, ये आ गया आपका आंसर। सी फॉर कैट आपका सही आंसर है। यानी कि आपको इतना सोचने की, समझने की, याद रखने की कहाँ जरूरत थी? फालतू में इतनी मेहनत कर दी, बताओ यार, फालतू में ही मेहनत कर दी यार। तरस आता तुम लोगों पे देख के, जी करता झापड़ मारूं, अबे नालायक कहीं के। चलो इतनी मेहनत करते हो, अब बाद में पता चलता है सर जी इतना आसान क्वेश्चन था। बताओ यार सर पहले बताए होते आप, इतनी मेहनत बच जाती है, एक ट्रिक मारी आपने आंसर निकाल दिया। अब बताओ हम यहाँ पूरी मेहनत में लगे पड़े हैं इतनी देर से। चलो और आगे देख लेते हैं जरा सा, और आगे बढ़ लेते हैं और आगे बात कर लेते हैं जरा, है ना। चलो देखो, आफ्टर द यूएस, ओहो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, आप लोगों को करना है ना। ये कहाँ गया, ठीक है मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना है। चलो स्टार्ट, मैं साइड होता हूं, सारे बच्चे स्टार्ट करो। सभी लोग आंसर करेंगे बेटा, ऐसा कोई ना मुझे दिखाई दे जो आंसर ना कर रहा हो, ठीक है। आंसर सभी को करना है, बातें कम आंसर ज्यादा, बातें कम आंसर ज्यादा। सारे बच्चे आंसर करेंगे। और ये हमारे सामने पधार गए हैं एक और नए एडिटर, बहुत ही शानदार एंट्री, धमाकेदार। आकाश, इतने गजब हैंडसम पर्सनालिटी है ये, इतने गजब, अबे माइक ऑन है, सच बोल रहा हूं, ठीक है। इतने गजब पर्सनालिटी है, 3 बार हॉलीवुड से ऑफर आए ने, मना कर दिया। बताओ यार, मैंने बोला भी था भाई जाना चाहिए। चलो सॉरी प्रशांत नाम है यार, इतनी देर से मैं तारीफ आकाश की कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, जाते जाते बंदा बता भी गया कि सर तारीफ तो कर रहे हो लेकिन पहले नाम तो ठीक से ले लो। बताओ तारीफ भी कर रहे हो तो किसी और की। मेरी क्लास के बच्चे से लेकर के एडिटर सारे मौज लेते हैं। करो करो, बढ़िया, बहुत अच्छे। आप बताएं जरा आंसर, कद्दे काम है, कद्दे चढ़ाई, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो चढ़ाई करते हैं। आफ्टर द यूएस विड्रॉ ईरान स्टेट स्टार्टेड। अब देखो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, एस पे स्टार्ट है, एस पे स्टार्ट है, पी पे स्टार्ट है, पी पे स्टार्ट है। क्यू और आर को गोली मारो, क्यू और आर को छोड़ दो, एस और पी पे बात करनी है बस हमें, है ना। चलो चेक करते हैं क्या हमारा ये पी पे स्टार्ट होगा। आफ्टर द यूएस विड्रॉल, ठीक है पॉसिबल लग रहा है। अच्छा क्या एस पे स्टार्ट होगा, एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट। अब एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स तो कुछ बन नहीं रहा, नहीं मामला गड़बड़ लग रहा है ना। तो यहां पे ये चीज बन नहीं रही है, पी से स्टार्ट हो पा रहा है, इसको छोड़ दो जरा, पी वाले को चेक करो। आफ्टर द यूएस विड्रॉल, मतलब यूएस का जब विड्रॉल हुआ तो ईरान स्टार्टेड व्हाट, ईरान ने स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया स्टार्ट। तो स्टार्ट के बाद आईएनजी का अगर वर्ब लगाते तो आईएनजी के फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूं स्टॉप, तो स्टॉप टॉक, क्या बोलूंगा, स्टॉप टॉक बोलूंगा या स्टॉप टॉकिंग, तो स्टॉप टॉकिंग ऐसी तो बोलता है ना। स्कूल में आपने देखा होगा कि मैडम वगैरह जो होती है ना, बहुत धाड़ करके एक बार चिल्लाती है स्टॉप टॉकिंग, है। अब बच्चे घंटा चुप नहीं होते हैं, उन्हें पता है भाई इसके बस की कुछ नहीं है, मार तो सकती नहीं है, गवर्नमेंट का नियम है, मार नहीं सकते बच्चों को, है ना। तो स्टॉप टॉकिंग, कितना भी धाड़ ले बेटा हम चुप नहीं होने वाले, मैडम घंटा कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। तो यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग, कभी भी ये नहीं बोलते कि स्टॉप टॉक। वैसे ही स्टार्ट डूइंग, ऐसे तो बोलते हैं ना, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, यानी कि जेरन लगता है इसके बाद आईएनजी लगाना है हमें। अब आप चेक करो यहाँ पे स्टार्टेड लिखा है, स्टार्टेड लिखा है, तो आप जरा खुद समझदार हो और आप बता सकते हो मुझे कि स्टार्टेड लिखा है तो इसके बाद आईएनजी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए। अब आप चेक करो आईएनजी कहां लिखा है, ये लिखा है। अब आप पक्का यकीन से कह सकते हो कि पी के जस्ट बाद आर आएगा, पी के जस्ट बाद आर कहां आ रहा है, तो सर डी में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। आंसर चेक कर लो, डी आ गया आपका। देखो और बताओ, बताओ कितने रुपए हारोगे तुम मेरे से। अरे इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप एक बार आपने इसको ढंग से कर लिया तो जीवन में बहुत तरक्की करोगे जीवन में, है ना। क्लियर हो गया, मतलब ट्रिक से खेला करो।
आप क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ खेला करो। आप ना यही क्वेश्चन को एक बच्चा करने में 5 मिनट लगाएगा और एक बच्चा करने में 10 सेकंड लगाएगा, ठीक है। अब आपके अंदर नॉलेज चाहे कितनी भी हो, एग्जामिनर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, आप कितने ज्यादा जानते हो, आप कितना ज्यादा मतलब आपने घर में पढ़ाई किया 4-4 10-10 घंटा जग के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इससे पड़ता है कि आपने दिए गए समय के अंदर अंदर कितने सही सवाल किए हैं, कितना आपका स्कोर बना है, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चाहे आप लेंदी वाले नियम से कर लो पूरा पढ़ पढ़ के, या तो एक शॉर्टकट मारो और फट से आंसर पाओ, ठीक है भाई। कामयाबी का रास्ता आप कितना मुश्किल से सफर को तय कर रहे हो कोई नहीं जानता, कोई जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ ओनली सक्सेस मैटर्स, याद रखना जीवन में, ठीक है। आपका स्ट्रगल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्ट्रगल कितनी है, ओनली सक्सेस मैटर्स, ठीक है। याद रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही आया, स्टार्ट। करो सारे लोग, करो फटाफट से। बिल्कुल सही बात है, ओनली सक्सेस मैटर्स। करते जाओ सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। शाबाश, आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं वैसे। ये लो मैं साइड हो गया, करते जाओ। हाँ, बात अभी भी बंद नहीं हुई तुम्हारी। अच्छा हमको सिखा रिया है? बात नहीं बंद करनी तुम्हें, यहीं पटक के मारेंगे, समझे? बात बंद करके पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। किल विद मी तो गयो, ठाकुर तो गियो, आंसर पे ध्यान दियो। बी बता रहे हो? बी, अच्छा जी। एक बता रहा डी, बी या डी, सोच के बताओ एक बार, फिर सोच लो, जाओ टाइम दिया एक बार और। बी या डी? डी, बी सी डी, बी डी, बी सी, बी सी डी, डी डी पी, बी सी डी, सी डी, बी सी, बी सी, बी सी। तुम क्या निकलवा रहे हो मेरे मुंह से? चलो अब देखो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कोशिश अच्छी करी है, मैं बता देता हूं। कर दे, कर दे चढ़ाई है रे सुल्तान, कर दे चढ़ाई। देखो चढ़ाई करते हैं अब। यहां पे आप चेक कर सकते हो पी क्यू आर एस, इस तरीके से सीक्वेंस है, तो कैसे बन रहा है पी पी और एस एस। क्यू आर को छोड़ दो अब, क्या पी और एस का मामला स्टार्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या एस पी पे शुरू हो पाएगा? कब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब मतलब किसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये बताना पड़ेगा ना, इसके आगे की कोई बात बोली गई होगी, वो तो यहाँ मेंशन नहीं है। अच्छा एस पे चेक करो एक बार, वेस्टर्न ऑफिशियल से द ग्रोइंग न्यूक्लियर, ये पॉसिबल है, द ग्रोइंग न्यूक्लियर ये पॉसिबल है, तो पी को तो छोड़ दो। अच्छा खत्म किस पे होगा एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या पी या आर किस पे खत्म होगा, चेक करो एक बार, पी पे या आर पे। ये तो कंफर्म है हमारा कि क्यू पे तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि एंड लिखा है, वैसे भी क्यू पे कोई खत्म हो भी नहीं रहा, छोड़ो उसे। अच्छा एस पे खत्म होगा, एक बार चेक करना जरा। वेस्टर्न ऑफिशियल से वर्ब आ रहा से द ग्रोइंग न्यूक्लियर, अब क्या बोला है वो तो बताया नहीं गया ना अभी, एस के बाद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए अभी, हटाओ इसे। अच्छा यहां पे चेक करो, कैपेबिलिटी ऑफ ईरान डिमांड्स अर्जेंट, अब अर्जेंट के बाद क्या, कुछ ना कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा, अर्जेंट के बाद कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, यानी कि आपका आर पे भी खत्म नहीं होगा। अच्छा आर पे जब खत्म नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन कट गए आपके, आंसर आपका आया बी फॉर बॉल। समझे मेरी बात को? मतलब आप लोगों को दो चीजें समझनी है, सबसे पहले आपको दो चीजें पकड़नी है। क्या क्या चीजें पकड़नी है? सबसे पहला पॉइंट तो ये पकड़ना है कि भाई वो स्टार्ट किस किस पे हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या पकड़नी है कि सर एंड किस किस पे हो रहा है, किस किस पे वो खत्म हो पा रहा है, ये चीज आपको पकड़नी है। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपने देख लिए, दोनों पॉइंट्स अगर आपने इसको समझ लिए, तो आपका आंसर आ गया फट से। आंसर आपका क्या आया? बी फॉर बॉल। आप चेक कर सकते हो, आंसर ये आपका आ गया, ठीक है डन। अगला क्वेश्चन करो करो करो, एग्जाम में यही तरीके काम आते हैं बेटा। पढ़ाई करते करते तो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन तरीके जिसको पता है, ट्रिक पता है, वही आगे बढ़ता है जीवन में। ठीक है
करते जाओ, चलो। हाँ, बात और कर लो पहले तुम। हाँ, करो करो, बात करो। अरे बात करनी तो आया यहाँ पे, पढ़ने थोड़ी आया, बात करो बस, और क्या। पढ़ाई लिखाई छोड़ो परे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, सी बता रहे हैं कुछ बच्चे, कह रहे हैं सर बी है, सी, बी सी बी सी, बी सी में ही रह जाओ तुम लोग हैं। या तो बोलते हो बीसी और या तो बोलते हो एसी। यहाँ पे एसी ने हमारी बीसी कर रखी है, कोई बात नहीं, चलो होता है। तुम्हारे ऑप्शन भी खतरनाक होते हैं, या तो कहते हो बीसी और या तो कहते हो एसी है, और डी का तो काम ही नहीं। यहाँ पे तो हमारे एसी ने हमारी बीसी कर रखी है। खैर क्या करें, छोड़ो, जाने दो, हम इसके आंसर पे आते हैं। ये एसी अगर इसको बंद कर दो तो बंदा गर्मी से फ्रस्ट्रेट हो जाए, और चला दो तो 5 मिनट बाद जो है एकदम जो है फेफड़े फूल जाए ठंड से, इतनी ज्यादा ये ठंडक देता है। और ये एसी को ना इसका मुंह घुमाना पड़ेगा कहीं और दूसरी तरफ। ठीक है, बड़ा परेशान करता है ये एसी ने हमारी बीसी कर दी है। हाँ हाँ, गजब। अरे हमारे एडिटर, क्या बात कर रहे हो, ये हमारे एडिटर आया विकास भाई साहब, खतरनाक पर्सनालिटी है ऐसे। ठीक है, क्या नाम आपका? कौन सा धांसु? सुधांशु भाई साहब, पर्सनालिटी। 3 बार इसको टॉलीवुड से ऑफर आए थे, गजब, मना कर दिया इसने। पता है विलन का छोटे भाई के रूप में इसका रोल था, वो जो पिटने नहीं आता एक विलन, भाई साहब खतरनाक, बिल्कुल एकदम ब्लैक ब्यूटी, समझ रहे हो। टोटल 33 किलो वजन कपड़ों समेत, समझ रहे हो, और हाथ में 2 किलो का जूता लेके। और बताओ, ऐसी पर्सनैलिटी। अब फिदा लड़कियां में तुम टेंशन ले रहे हो। वह कैटरीना कैफ का ऑफर था, छोड़ दिया इसने विक्की के लिए, बोला चाह यार तू ही क्या याद करेगा, सोचो सुधांशु। अब ये चला गया। खैर अब ये गारंटी है कि मेरी क्लास में आएगा नहीं कभी भी। ठीक है, मेरी क्लास, ये मेरे बच्चे भी फुल मौज लेते हैं। चलो, मतलब कहते हैं सर जी आप बड़े प्यार से ले लेते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका सही जवाब क्या होगा, एस एस क्यू और आर। पी को तो छोड़ दो, एस एस क्यू और आर चेक करो एक बार। क्या हमारा आर पे स्टार्ट होगा सेंटेंस? द अमेरिकन ऑफर्ड, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, क्या हमारा क्यू पे स्टार्ट होगा? एक बार चेक करो, नो टाइम फॉर न्यू दिल्ली। भाई नो टाइम फॉर न्यू दिल्ली, इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ आया होगा इसके। एस पे स्टार्ट करके देखो, ड्यूरिंग द 1962, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा, खत्म किस किस पे होगा, एक बार जरा ये भी चेक कर लो। यहां पे क्यू लिखा है, एक बार चेक करो, क्या क्यू पे खत्म होगा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? एंड लिखा है यहां पे, इस पे खत्म हो नहीं सकता, इसको छोड़ दो, यानी कि क्यू वाला लाइन छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, आर पे खत्म होगा? चेक करो एक बार, द अमेरिकन ऑफर्ड मोरल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट डिस्पाइट न्यू। अब न्यू क्या, न्यू दिल्ली बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, न्यू दिल्ली या न्यूयॉर्क कुछ ऐसा होता। पी पे, आर पे खत्म नहीं होगा, इसको भी छोड़ दो। अच्छा, पी ये आर पे खत्म नहीं होगा, तो आंसर आपका आ गया सी फॉर कैट। मतलब आगे देखो पीछे देखो, आगे वाला और पीछे वाला, बस ये 2 चीज आपको पकड़नी है। क्या? आगे और पीछे, ये 2 पॉइंट अगर आपने समझ लिए, पकड़ लिए, जान लिए, आंसर आपके सामने। ठीक है, अब ये हमारे जो एडिटर है मतलब आते हैं बात करने, कई बार जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है अब तो क्लास चल रही है, तो ये एडिटर इससे थोड़ा बात कर लिया किसी। अब मेरी क्लास में गलती से घुस जाते हैं, ओ भाई साहब मैं जो तगड़ा वाला रोस्ट मारता हूं उसके बाद वो भाग ही जाता है, या जो भी लड़का लड़की जो भी आता है भाग ही जाते हैं कि नहीं यार आर के सर की क्लास चल रही है, इसमें गलती से भी एंटर नहीं करना, वरना आते हैं तो मैं ऐसा रोस्ट मारता हूँ, बेचारे भग जाते हैं। और रोस्ट भी करता हूँ कैसे, बड़ी तारीफ करके कि भाई साहब हॉलीवुड के सुपरस्टार, ये वो फलाना ढिमकाना, और उसके बाद कह देता हूँ 20 किलो वजन कपड़ों समेत। ले भैया, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि मैं बाद में बोल देता हूं भाई, बुरा बुरा मत मानना यार, तुम्हें तो पता है मेरी आदत है थोड़ी हंसी मजाक करने की, वरना भैया एडिटर बड़े खतरनाक हैं, सीधा मीटिंग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। मेरे से बहुत प्यार करते हैं यहाँ के सारे एडिटर जितने हैं ना, मतलब बड़ा मेरे को सम्मान देते हैं, है ना, बड़ा बड़े भाई की तरह पूछते हैं मुझे, बड़ा प्यार करते हैं। चलो हाँ, करते जाओ, सारे बच्चे करो। बढ़िया, तुम्हें इसी बात पे हंसी आ रही है, कौन सा धांसू? ठीक है, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो बेटे, सही, बहुत बढ़िया। क्या आंसर पेले जा रहे हो,
हम्म। चलो मैं बताता हूं, अब आगे की बात सुनो ध्यान से। देखो भैया तुम्हारे तो है नालायक कहीं के। चलो अब देखो यहां पे किस पे स्टार्ट हो रहा है, पी एस, और एस और पी, क्यू आर को तो छोड़ ही दो, पी पे चेक करो द 1965 वॉर पॉसिबल है, एस पे चेक करो गेव, अरे गेव में तो लॉजिक ही नहीं है, इस दोनों को तो ऐसे ही काट दो, हट गया। आप ए सी चेक करो, ए डी है ना। आप देखो यहाँ पे आपके पास पी पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी पे स्टार्ट हो रहा है, वहां पे पी के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे पी के बाद आर आ रहा है, ठीक है। बस चेक करना ये है कि एस क्यू होगा या क्यू एस होगा, चेक करो कि लास्ट किस पे खत्म हो रहा है, क्या क्यू पे खत्म हो पाएगा, चेक करो। क्यू पे आखिरी में लिखा है एंड, क्या लिखा है एंड, इस पे खत्म होगा नहीं। आंसर क्या आया आपका ये। आप बताओ कितना मुश्किल था, है कि नहीं आसान, एक बार कमेंट करके बताओ आसान था कि नहीं था। तो इस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत देखो ये पता है क्या होता क्या है, ये ना आपकी सिर्फ मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप जो है उस क्वेश्चन के बारे में क्या आपका थॉट है, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये मैटर करता है। आप उसको अगर थोड़ा भीषण क्वेश्चन के रूप में देखोगे तो पक्की बात है कि आप उस क्वेश्चन से घबरा जाओगे, है ना। वही अगर आसान तरीके से देखोगे तो देखो आपको वो लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है थॉट प्रोसेस क्या है आपकी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर, चलो एक काम करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये आगे पीछे हो गए हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है ऑफलाइन में, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो भी बच्चा इस क्लास को बाद में ऑफलाइन के तौर पे देख रहा है, ऑफलाइन के तौर पे देख रहा है, तो वो बच्चा इसको कमेंट करेगा। लो मैं साइड हो जाता हूं, वरना कहोगे सर स्क्रीनशॉट तो लेने दो, आप बीच में घूम रहे हो तो कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट, ये लो। चलो ले लिया, बढ़िया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे नीचे, और ऊपर हेडिंग डालेंगे होमवर्क, हेडिंग डालेंगे ऊपर होमवर्क, और नीचे आपका आंसर कि माय आंसर इज दिस वन या दिस दैट, जो भी आपका है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके बाद अगर लगता है रिप्लाई लायक है तो कुछ ना कुछ रिप्लाई करता हूं। अगर कुछ डाउट है, कुछ सवाल जवाब कुछ पूछना है तो जरूर पूछा कीजिए, और बातें बंद कर दो मेरे भाई, ठीक है। तुम नलायक को सारे 90 छब्बे जो जितने भी बच्चे, अठन्नी चवन्नी फलाना ढिमकाना, ठीक है। क्लास में मस्ती ठीक है, लेकिन यार इतनी भी बातें, तुम्हारी तो बातें खत्म नहीं होती है। मेरी क्लास में आते हो पहले तो यारी दोस्ती करते हो, हाय हेलो करते हो, फिर लड़ भी लेते हो, और फिर जाते जाते फिर दोस्ती वापस हो भी जाती है। कमाल है यार, हद है। चलो कभी कभी बहुत प्यार आ जाता है आप लोगों पे, जी करता है गले लगा लो सबको, है, और वरना कभी कभी मन करता है टांग दो एक एक को। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।